पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अच्छा ये बोल रही है। देखो लक्ष्मी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूँ, तुम्हारे और मलिष्का के रिश्ते को ना मैं समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। जब अजीब लड़की हो तुम। दादी, ये कभी कभी मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पे लगा देती है, और अभी छोटी छोटी बात पे भी वो पा रही है। स्यापा। हाँ स्यापा पा रही है। क्यों ऐसा कर रही हो तुम? तू प्यार नाल बनाना कुड़ी नू। अरे नहीं दादी, कोई नालवाल नहीं। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं इसे? चल लक्ष्मी पुत्र, तू ही जान दे, तू ही मिट्टी पा डाल दे है। चल खिला दे। मैं नहीं खिलाऊंगी, और अगर इसे खाना है ना तो ये बुला लेना, मलिष्का को बुला ले, या फिर उसके पास जाके उसके हाथों से कोई जरूरत ही नहीं, अब तो मुझे खाना ही नहीं है। नहीं खाऊंगा मैं अब भूख भी लगेगी ना तो नहीं खाऊंगा। ये भी नहीं खाऊंगा और बाकी का सारा खाना भी नहीं खाऊंगा। सारी जिंदगी ऐसे भूखा ही रहूंगा जब तक तुम अपने हाथ से नहीं खिलाओगे मुझे। ठीक है, मत खाना। हाय हाय, कोई इतना तो मैं और तेरे दादाजी पूरी जिंदगी में नहीं लड़े जितना तुम लड़ रहे हो। वो कभी तो एक दूसरे के लिए जेल चले जाते हो और कभी ऐसे रोड़ा पा रहे हो। खत्म करो इस बात को। ले खिला तू इसको, और तू भी चुपचाप खा लेना। हाँ खिलाएगी तो खा लेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा मुंह यहाँ पे है। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे थोड़ा अपने राइट में आओ। लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट में आओ। लेफ्ट में है मेरा मुंह। तुम्हारे गांव में लेफ्ट राइट नहीं सिखाया क्या? खुश? खिला दिया, अब तो खा लोगे ना, और अब खाना भी खा लेना, ठीक है? जिंदगी भर भूखे मत रहना। दादी आपके लिए और। नहीं पुत्र, बहुत है बस। हाँ मैं खाऊंगा। अरे कहाँ जा रही हो दादी? देखा आपने ये क्या लड़की क्या है? ये समझ नहीं आती मुझे सच्ची। कभी कभी है, कभी इतनी केयर करती है, कभी शिकायत करती है, कभी इतना प्यार दिखाएंगे और कभी ये ऐसे ये गो टू हेल टाइप्स। ये बीवियां ऐसी होती हैं क्या? हाँ पुत्र, ऐसी होती हैं बीवियां, और ऐसी होनी भी चाहिए। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी मस्ती, कभी शरारत, कभी रूठना, कभी मनाना। पर तुझे एक बात बताऊं, लक्ष्मी ना तुझसे कितनी भी नाराज हो जाए, तेरी केयर करना नहीं छोड़ेगी वो। हाँ दिखाऊं तेरे को? हाँ दिखाओ। ऋषि क्या हो गया तुमको? लक्ष्मी देख, ऋषि को क्या हो गया अचानक। चलो करो वो बात, मैं चलती हूँ। नहीं, आप कहाँ चलती हूँ? आप बताओ, कोई काम था? कुछ काम, मैं काम कर देती हूँ। हाँ बताना था, बता दिया। अब तुम दोनों करो वो काम। तू तो छोड़ ही दे, तुझसे तो नहीं होना। ऋषि तू करना ये काम। क्या? अधूरा काम पूरा करना। कौन सा काम? दीवार लाओ, मैं सिर फोड़ूं उसमें। तुम कुछ नहीं होगा, तुम दोनों ये पकड़ो बस। दादी को लग रहा है मैं बेवकूफ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं मैं, इंटेलिजेंट हूँ। उन्हें क्या लग रहा है मैं उनकी बात समझा नहीं? सब समझ में आ गया मुझे। क्या समझ में आ गया तुम्हें? अरे किस करने के लिए कह रही थी वो तुम्हें? तुम समझी नहीं? वो ऐसे ऐसे कर रही थी। वो पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, ऐसे किया मतलब किस, वो कह रही थी। पर दादी ना, तुम तो जानते हो दादी को, वो तो कुछ भी बोलती रहती है। उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो बोलती हैं तुम्हारी वजह से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या जरूरत थी ये ऐसे सिकाई करने की? मतलब मैं वहाँ गई तो तुमने ये बहाना ढूंढ लिया मुझे वापस अपने पास लाने का। एक सेकंड, मुझे ना बहाने की जरूरत ही नहीं है। अरे पति हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे पास आने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कभी भी आ सकता हूँ। मतलब तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे? कमाल करती हो तुम, जानबूझ के। अरे एक तो केयर दिखा रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सिकाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस ताना सुनाना होता है मुझे। नहीं, अच्छा
सॉरी। सॉरी एक्सेप्टेड। खुद को देखा करूं। अच्छा सो जाते हैं, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। वो वर्कर्स आने वाले हैं रावण लगाने के लिए गार्डन में, तो सो जाते हैं। हाँ त्योहार है इतना बड़ा, कल मुझे भी बहुत काम है, तो बाय, गुड नाइट। आज दशहरा है, रावण का दहन करना है, तैयार है ना? हाँ दादी बिल्कुल तैयार हूँ। चलो वधिया। भाई मेरी तो रब के आगे यही अरदास है कि जैसे रावण का दहन होगा ना, वैसे तुम दोनों की जिंदगी से बुरी बलाएं टल जाएं। इस घर में जितनी बुराइयां हैं ना, सब दूर हो जाएं। लक्ष्मी, ये तुम लाई हो ना? तुम ही लाई होगी, है ना? हाँ तो क्या, अच्छे तो हैं। आपको तो अच्छा ही लगेगा ना लक्ष्मी जो लाई है, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कपड़े वो इसीलिए लाई है ताकि मुझे वो इंसिडेंट याद रहे, उस दिन जो रोड पे मेरे साथ हुआ था ना, जो इंसल्ट हुई थी मेरी, है ना लक्ष्मी? इसीलिए लाई हो ना ये कपड़े। नहीं सोनिया। सोनिया एक सेकंड, क्या बोले जा रही है तू? पागल हो गई है? क्यों बकवास कर रही है? ऋषि भाई, आई वॉज देयर, मैंने फील किया है वो इंसल्ट। आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। तो मुझे पता है कि ये सब क्यों कर रही है, ओके? और दादी आप बोल रहे थे ना कि बुरी बलाएं दूर हो जाए इस घर से, तो ये रावण दहन करने की जरूरत नहीं है। बस इस लक्ष्मी को ना इस घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि यही है बुरी बला, अशुभ अशुभ लड़की, ये सब यही है। शट अप सोनिया, बस। अब एक शब्द और नहीं बोलेगी लक्ष्मी के खिलाफ, बहुत हो गया तेरा। और क्या बकवास की जा रही है? होश में है तू? होश में हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, और मुझे पता है ये क्या है। ये क्या है वो समझने के लिए तुझे वो बनना पड़ेगा जो तू नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। अब बिल्कुल चुप बैठ और लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगी तू, समझी? भाई मुझे बोलना ही नहीं है इसके खिलाफ। एक्चुअली मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी, पर पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसको हमेशा हमने इतनी बार आईना दिखाया, इसको बताइए ये क्या है, पर ये जाती ही नहीं है यहाँ से। मुझे पता है इसकी औकात 5 रुपए की भी नहीं है, पर दे दो ना, ताकि इसकी 50 जनरेशन पूरे टाइम खाते रहे और इसे घर से बाहर निकालो, क्योंकि सारी बला ना फिर ही बाहर जाएगी। शट अप सोनिया, बस कर। कब से बोले जा रही है? एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अब, बहुत हो गया तेरा। क्योंकि अगर तू कुछ और बोलेगी ना तो मुझसे वो हो जाएगा that you will regret your whole life। इसलिए मुझे फोर्स मत कर सोनिया, और बिल्कुल चुप बैठ आप। भाई लेकिन अब चुप हो जा बदतमीज कहीं की। आज त्योहार का दिन है, बड़ा दिहाड़ा है, इसे अपशगुनी कहती रहती हूँ। सबसे बड़ा अपशगुन तो तू कर रही है त्योहार वाले दिन। दादी आप क्यों नहीं चुप। चुप बोला तो चुप। अरे आज लक्ष्मी का हम पहला दशहरा मना रहे हैं, पहला और आखिरी भी। मान लीजिए ना। इसके लिए स्यापा पाया है ना तूने, इसी के लिए इतनी खरी खोटी सुनाई है ना तूने। लक्ष्मी को इतना बुरा भला आप शगनी पता नहीं क्या क्या बोल रही है तू। नहीं पहनेगी ना तू? नहीं पहनूंगी। क्या कर रही है तू? सोनिया। अरे सपेरे भाई। सप्पू। हाँ सप्पू भाई जी। इसको करो ना सीधा, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर दो। आयुष चाय और स्नैक्स। अरे वाह, चाय और स्नैक्स। पर भाभी इतना सब कुछ जरूरत नहीं थी मेरे को, आई एम फाइन। मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ, वो लोग कब से काम कर रहे हैं। मैं पागल हूँ? मैं भी तो सुबह से काम करा रहा हूँ ना, मेरा क्या? आयुष करता हूँ, बांट देता हूँ मैं, क्योंकि आप लेके आए। पर मैं एक कप चाय पीऊंगा, आपके हाथ की पिछली वाली बहुत गंदी थी यार। तुम्हारे लिए भी लाएंगे। मेरे लिए भी लेके आएंगे। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। लाओ ब्रेक ले लो भाई लोगों, आ जाओ। ऋषि लो भाई। थैंक यू सर। गलत इंसान को बोल रहे हो। ए भाभी को बोलो थैंक यू। थैंक यू भाभी, हमारे वर्कर्स के लिए आप नाश्ता लाए। अच्छी तो आप लोग क्या हमारे जैसे नहीं है, बल्कि आप लोग तो हमसे ज्यादा काम करते हैं। एग्जैक्टली। हेलो आंटी। हाय बेटा। सीरियसली ऋषि, तुम जेल से आ गए हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। वरना ये फेस्टिवल इतना बेकार लग रहा था, और ये मलिश्का, इसका तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है, मैंने लिटरली मैंने प्रे किया था कि मैं दशहरा तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक मेरा ऋषि वापस नहीं आ जाएगा। और देखो तुम आ गए।
Here. अच्छा सुनो, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। ओके You know what? I'm really happy today. और आज भी ना हम उतना ही enjoy करेंगे जैसा हम हर साल करते थे, ऑफ कोर्स करेंगे, है ना? या अच्छा, तुम्हें लास्ट ईयर याद है जब मुझे बुखार हो गया था और तुम कैसे जिद कर रहे थे कि अगर मैं नहीं आऊंगी तुम दशहरा नहीं मनाओगे? और तुम बुखार की हालत में भी वहां आ गई थी। सिर्फ तुम्हारे लिए। हम लाइफ को कितना एंजॉय करते थे ना ऋषि। या तुम्हें याद है, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया था मैं, रिमेम्बर? कितना मजा आया था। या ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। हाँ डैड, हाँ यहीं पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई सी यू, मैं आता हूँ मनीषा। सी यू। आई प्रॉमिस, माफ कर दो मुझे। अरे वाह, पीछे तो नहीं है ना? भाई मुझसे क्यों माफी मांग रहे? प्लीज माफ कर दो। माफ कर दिया भाई, कर दिया। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? यार इधर आओ आप। आपने माफ कर दिया ना ऋषि भाई, कलेजे को ठंडक आ गई यार। पर ऋषि भाई बड़े हो मुझसे यार, मतलब अच्छा माफी मांग के और बड़े बनना चाहते हो ना? क्या यार ऋषि भाई, अगर आप मेरे को थप्पड़ मार के माफी मांगोगे ना तो भी माफ कर दूंगा। घुटने बैठने की जरूरत नहीं मेरे साथ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? सच्ची में थप्पड़ मार के माफी मांगोगे क्या? अरे तुझसे नहीं माफी मांग रहा था इडियट, लक्ष्मी से मांग रहा था। क्या मैं लक्ष्मी दिख रहा हूँ आपको? करना बंद कर। मैं सच्ची में लक्ष्मी से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ नीचे बैठ के। ओह लाइक दैट। मैं भी, पर एक सेकंड, क्या किया भाई आपने लक्ष्मी भाभी के साथ? वाई ब्रो, क्या किया? अरे चुप, क्या किया आपने? मैंने शायद मैं मलिश्का से बात कर रहा था ना, तो वो इस वजह से नाराज हो गई मुझसे। बढ़िया, तो अच्छी बात है ना। लक्ष्मी मुझसे नाराज हो गई है और तुझे ये बात अच्छी लग रही है? वंडरफुल लग रही है। क्या ऋषि भाई, आप एक बात सुनो ना, आप मलिश्का से बात करो या किसी और लड़की से बात करो, लक्ष्मी भाभी अपसेट हो रही है। मतलब समझ रहे हो? जलन, ईर्ष्या, जेलेसी, और जहां जेलेसी वहां लव हुआ जी। क्या बोला ना? चुप रहेगा तू? बेकार की बातें कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू जानता है तुझसे ज्यादा समझदार ना शालू है। ये माफी मांगने का आइडिया मुझे शालू ने दिया है। अरे यार किसका नाम ले रहे हो ऋषि भाई? वो शालू, वो आलू, वो घबरालू, वो भालू। कोई समझदार नहीं है वो, समझ ले ऐसा, वो कोई दिमाग नहीं है उसके पास। आप कॉन्सेंट्रेट करो और मेरी बात सुनो। ऋषि भाई लड़कियां जब जेलस होती है ना तो अपनी मन की सारी बातें बाहर निकाल देती है, दे स्पिल देयर फीलिंग्स। और डिवोर्स के सीन के बाद क्या पता उनकी कोई फीलिंग चेंज हो गई हो। क्या पता लक्ष्मी भाभी ऐसा कुछ बोल दे जो आपको ही पता हो, जो उनको ही पता हो पर आपने कभी सुना ना हो, फील किया हो पर कभी सुना ना हो। क्या बोले जा रहा है? मैंने ऐसा क्या फील किया लक्ष्मी की तरफ से जो उसने मुझसे नहीं कहा? नो, सोचना नहीं है ऋषि भाई, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करना है आपको। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जाओ लक्ष्मी भाभी के पास और जलाओ उनको, जला दो बुरी तरह से। जलाओ 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 और जलाओ और जलाओ और जलाओ, जलाते जाओ और फिर देखो क्या कमाल होता है ऋषि भाई। जो अंदर है उनके आपके सब निकल के बाहर आ जाएगा और फिर जलन धुआं, सिर्फ लव। आई मीन लक्ष्मी भाभी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नाराज नहीं होंगी उसके बाद सबसे। वैसे बात तो सही कह रहा है तू। क्या पड़ता है? जब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैं मैरिड हूं या नहीं, तो फिर मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। फोन कट गया। फोन कट गया शायद। बच गई घंटी, खुल गई फोन। तुम्हारा फोन कितना सही है, साइलेंट पे भी रिंग बजती है इसमें। और तुम मिस्टर ऋषि ओबरॉय, हैंडसम डूड। न्यू टेक्नोलॉजी। बात करते करते रिंग बज जाती है इसमें। क्या बढ़िया मैजिक है तुम्हारे फोन। हैंडसम डूड।
पहले ही समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता है कैसे? क्योंकि तुम पता है कैसे बात कर रहे थे? तुम आंख नहीं मिला रहे थे मुझसे, तुम ऐसे बात कर रहे थे। हाँ हेलो, हाँ हाँ तो आ जाओ होटल, हाँ होटल में मिलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलते। बस मैं तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बान रहना, होठा दिया लालिया कन्ना दिया वालिया, कुछ तो कहंदी सुनता लूं मैं, मेरे अपने अभी भी नाराज होता तू कदम हो रास्ता बन मैं। 3 तक गिरूंगा, फिर स्माइल करेंगे दोनों साथ में। ओके 1 2 3 स्माइल। ये कैसी स्माइल ले रही हो? ऐसे तो पूरे दिन अपने 40 दांत दिखाती रहोगी, अभी ऐसे मुंह बंद करके स्माइल कर रही हो। ढंग से करो। तुम भी तो कैसे स्माइल कर रहे हो, ऐसे अजीब सी शक्ल बना के। बिन तेरे जिया ते माहिया 40 दांत जीवे रू जान बिना, सोना सोना नाम तेरा। चलो अच्छा, आज के दिन तो खुश रहेंगे हम। कल कुछ किया ऋषि ने तो फिर से नाराज हो जाऊंगी। ओ सोनिए चलो अच्छा है, आज का दिन तो खुश रहेंगे हम। कल नाराज हुई तो मैं कल फिर से मना लूंगा। तुम ना बहुत शरारती हो। हाँ लेकिन अब जैसा भी हूँ तुम्हें पसंद हो ना। तो जो मतलब है वैसे ही समझाइए ना मॉम। करिश्मा हम बाहर चले। आयुष कहाँ है? अरे वो तो कब का तैयार होकर निकल भी गया। चलिए एक अच्छा काम तो किया उसने, वरना हमेशा लक्ष्मी के नाम की माला ही जपता रहता है वो। व्हाट? ठीक तो कहा मैंने, क्या गलत कहा? चले। मॉर्निंग गुड जी। जी नमस्ते, आइए आइए। वेलकम जी। मीनिंग नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, आप सबको ना बहुत बहुत हैप्पी 10 ग्रीन जी। हैप्पी 10 ग्रीन। हेलो जी, कमाल है। आप जोकिंग कर रहे हैं या फिर सच में आपको इंग्लिश नहीं आती? अब कोई गल नहीं जी, टेंशन नॉट, मैं टेल करती हूँ। देखिए, हैप्पी 10 ग्रीन मतलब 10 मतलब 10 और ग्रीन मतलब हरा। हो गया ना हैप्पी दशहरा। वैसे आप सब लोग भी मुझे हैप्पी 10 ग्रीन बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हैप्पी दशहरा। ये दशहरा सबके लिए शुभ हो। हाँ जी जी वो क्या आपने कहा? हैप्पी 10 ग्रीन। हैप्पी 10 ग्रीन। आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं। वेलकम जी फ्रॉम माय साइड टू। चले। ओए रानू। हाँ? ओ यार, इनकी बातों का बुरा ना मनाया कर। वो दरअसल ना इनको तेरी वाली अंग्रेजी समझ में नहीं आती हैं जी, तब भी। हाँ, तू बस मुझसे टॉकिंग किया कर। अरे वाह, सेम टू सेम आंटी जी। चले। हाँ जी, वॉकिंग करते हैं। अब तू सिर्फ सच बोलेगा बलविंदर, बहुत सारे सवाल है मेरे। अगर जवाब नहीं दिया ना तो सही में मुझे मारूंगा। मैं सच बता रहा, मेरे को मारियो मत। मैं तेरी बॉक्सिंग वाली बोरी नहीं हूँ जिसको ऊपर से चोट नहीं लगती, अंदर से हड्डियां पाउडर हो जाती है। हाथ देख ले अपना। चल बकवास बंद कर अपनी और काम की बात कर। पहला सवाल। पता नहीं इसे क्या क्या बताना पड़ जाएगा। शरीर में इतनी हड्डियां ना है, जितने कांड कर रखे मैंने, आज एक भी हड्डी नहीं बचने की। बल्लू, कोर्ट में क्या कर रहा था उस दिन जब लक्ष्मी पे केस चल रहा था? मैं कोर्ट में क्या कर रहा था मैं? बनाऊं पाउडर बनाऊं तेरा? अभी बोल रहा है कि पाउडर बनाऊं। बोल। सोच तो लेने दे। दारू ज्यादा पीने से मेमोरी मेरी वो जब मेमोरी मेरी कच्ची होगी, 56 GB रहेगी। एक मुक्का पड़ेगा ना 128 GB भी कर दूंगा। चल बता, सच बोल मुझे बलवंतर, चल बोल। लक्ष्मी को देखने गया था मैं। चिंता हो रही थी मुझे लक्ष्मी की। लक्ष्मी को सजा हो रही है, तो होने वाली बीवी थी मेरी। प्यार करता हूँ उससे, तो चला गया कि प्यार का मतलब पता है तुझे? हाँ, प्यार का मतलब पता है? अगली बार ये प्यार का शब्द यूज किया ना अपने जुबान से तो वो हाल करूंगा।
सोच भी नहीं पाएगा। सच बोल रहा है तब भी मार रहा है, झूठ बोल रहा है तब भी मार रहा है। अरे इसमें गुनाह हो गया क्या? अगर मैं देखने चला गया, दीदार करने थे मुझे लक्ष्मी के, क्या दिक्कत होगी? मुझे लग रहा था कि कहीं सजा ना हो जाए, उसे देख लूं आखिरी बार। मैंने कुछ नहीं करा, माँ की कसम। मैंने जानते मुझे ऋषि। दूसरा सवाल, होटल में क्या कर रहा था? जिस दिन होटल में हादसा हुआ उस दिन होटल में क्या कर रहा था बलविंदर? बस सही कहा था पंडित ने, मेरी जान को खतरा है। इसे कैसे पता चलेगा? कहीं इसके हाथ में फुटेज तो नहीं लग गई जिसमें मैं दिख रहा हूँ। मर गया बेटे बल्लू आज। लगता है तुझे सिर्फ मार वाली भाषा समझ में आती है। तू सच बता रहा है? होटल में मैं होटल में। Yes sir. Yes sir, I'm coming. Don't worry. तू क्यों रुक गया? बोल, सच बोल। अरे इतनी बार खाने के बाद कौन झूठ बोलता है? मैं गया ही नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं तुम्हारे होटल गया था, भूल गया मैं। तुझे नहीं याद है? ना ना ना। तू होटल नहीं गया बलविंदर? गया नहीं गया। सच माँ कसम नहीं गया, मारियो मत। नहीं गया। तो खाने में जहर किसने मिलाया? कितना झूठा आदमी है तू। तूने सबके सामने कबूल है तुमने जहर मिलाया। मेरे से पूछा, मुझे क्या पता? और अगर मुझे जहर मिलाना होता ना, मैं चूहे मारने की दवाई ना मिलाता कि 4 दिन बेहोश कर दूंगा। मैं सबको खत्म कर देता, लाशों के ढेर बिछा देता। होशियारी मत कर मेरे साथ बलविंदर, सिर्फ सच जानना है मुझे। बोल। मैं सच बोल रहा। मैं कैसे सच बोलूं? कैसे? तुझे क्या सबूत चाहिए बता? मैं किसे बुलाऊं यहाँ पे? मैं किससे फोन कराऊं? बता, मुझे बता दे। उस दिन कहा था किस? मैं रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, पार्टी कर रहा था वहां पे। मेरे अपने फोन से फोन कर ले अपने मेरे दोस्तों को। तीसरा सवाल, मलिष्का, अभी रावण का दहन ऋषि करेगा, पता है ना तुम्हें? उससे पहले उसे अस्त्र तुम दोगी और तिलक भी तुम करोगी। ये क्या कह रही हो तुम नीलम? ये सही नहीं है, गलत है ये। ऋषि को शस्त्र उसकी पत्नी देगी और तिलक भी वही करेगी। मम्मी जी, आज का पर्व बुराइयों को खत्म करता है, और जो खुद हमारे घर के लिए बुरी हो वो हमारे घर की बुराइयां क्या खत्म करेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सारे काम उसके हाथों से हो। हम चाहते हैं कि ये सारे काम उसके हाथों से हो, जो हमारे घर के लिए सिर्फ शुभ ही नहीं, हमारी शुभ चिंतक भी है और ऋषि के करीब भी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गलत है। हमने इसीलिए आपको अभी सब कुछ बता दिया, ताकि मुहूर्त के वक्त सबके सामने हम सब बहस ना करें। मलिष्का, तुम समझ गई ना? समझ गए आंटी। उस वक्त आसपास ही रहना। और ये किरण नहीं आई अभी तक? नहीं, मॉम आ गई है। चलिए मैं आपको वानी, कितना है कहाँ यार तू आजकल? हाँ, तुम्हारे सामने हूँ इसलिए ये सब पूछ रहे हो, वरना याद भी नहीं करते। ले, ये है ना शालू तुम्हारी बहन, ये याद नहीं करने देती मुझे तुम्हें। हाँ? मतलब करो ना याद, मैंने कहा रोका है। ले, अभी तो ऐसी बोलेगी ना, पर इनडायरेक्टली कहाँ मिलने देती है? तभी तो अकेली आती है मुझसे मिलने के लिए। हाँ? लड़ने के लिए अकेली आती, लड़ने के लिए। तो बानी में तुम्हें याद ही नहीं कर पाता, ये शालू की वजह से है। मतलब तुम दोनों इन्वॉल्व हो? मतलब हाँ? 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 नहीं, एक सेकंड। बानी, बात बता, मेरी खिंचाई करने आई है? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें गले लगाने आई हूँ। तुम इतने अच्छे हो, मेरी दी का इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। भाभी देखो, ये आपकी ट्रू कॉपी। एक कार्बन कॉपी भी नहीं साथ में खड़ी है, जो हर टाइम लड़ती रहती है मुझसे। कभी एक बात अच्छी बोली मेरे लिए? कभी इसने? कभी नहीं, नेवर। बोलती हूँ। कब बोलती? तुम्हारे सामने नहीं। कब बोली? बोलती हूँ। दोबारा बोलो। क्या? कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। बढ़िया। आयुष, तुम ना झल्ले हो, एक नंबर के झल्ले हो। अच्छा ठीक है, बस हो गया तुम दोनों का। जब भी मिलते हो बस लड़ने ही लग जाते। तुम दोनों छोड़ो ये सब। आयुष, मुझे ये बताओ, सब कुछ ठीक से हो गया है? अरे A1 फैंटास्टिक का सुपर हिट तैयारी चल रही है हमारी। एक तीर छोड़ा और रावण पूरा का पूरा भस्म आग लग जाएगी। हर जगह दिवाली से पहले दिशहरा बन जाएगा। वही तो होता है। इससे याद है, वो अपने श्री राम जी का है, श्री ऋषि जी, मेरा भाई कहाँ है? आपने देखा क्या? हाँ। क्या पता, होगा कहीं किसी माया या मोहिनी के पीछे। हाँ भाभी, चलो ना यार, आपको पता तो है मेरे भाई की मोह भी आप हो, उनकी माया भी आप हो, उनकी मोहिनी भी आप हो। ढूंढ के आता हूँ उन्हें, यहीं कहीं होंगे। बानी, संगत सुधारो अपनी। ओए, ओके बाय। कितना बड़ा झल्ला है ये। सच में झल्ला ही एक नंबर का। कुड़ियो, मेरे लक्ष्मण नु कुछ ना बोली। मेरा देवर मेरा लाडला है। ओह, देखो।
थैंक गॉड ये खिड़की खुली है, वरना ये सेंट्रल लॉकिंग की वजह से सारे दरवाजे बंद हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं पहले अंदर जाती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ क्या करना है। थैंक गॉड बच गई, लेकिन अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ देखती हूँ। तू मेरी लक्ष्मी के पीछे पड़ा है ना? हाँ, अगर अगली बार लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी बोला ना बलविंदर, या उसकी तरफ आंख उठा के देखा, कान से मार दूंगा। अबे उसकी तरफ आंख उठाना तो दूर, उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है तो बलविंदर। इस फायर अलार्म की वजह से सारे दरवाजे के सेंट्रल लॉक खुल जाएंगे। ये कुछ जलाती हूँ, लेकिन क्या? प्लीज हो जाओ ना। क्या फुट्टी तकदीर लेके आ रखा। एक तो लक्ष्मी मिली नहीं, लक्ष्मी मिल जाती उसके लिए चांटे खाता बात भी थी। यहाँ पे उस चुड़ैल के लिए पिट रहा, फोन भी नहीं उठाया उसने मेरा। यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ऐसे तो मेरी बैंग बज गई और ये अलार्म क्यों नहीं बज रहा है? क्या करूं? शिट। लक्ष्मी से शादी करेगा तुम, इसलिए उसके पीछे पड़ा है ना तू? हाँ, शादी करेगा? बोल। हाँ करूंगा शादी। तू तो तलाक देने वाला ना उसे, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो किससे शादी कर रही? और वैसे भी तू तो मलिश्का से प्यार करता है ना, तो जा उससे प्यार कर, लक्ष्मी के पीछे क्यों पड़ा हुआ? मैं शादी करूंगा, जो करना है वो कर ले। घर में तो कोई था नहीं, ठीक कैसे हो गया? बलविंदर! थैंक गॉड ये सारा काम हो गया। अब मैं बच जाऊंगी। हाँ, ऋषि, मुझे बलविंदर पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कह रहा है वो रावण का पुतला हटा के वहां बलविंदर को खड़ा कर दो और सिर्फ तीर मार दो उस पे। उसको देखता हूँ ना मेरा मूड खराब हो जाता है। अगर बलविंदर हमारी लाइफ से निकल जाएगा ना तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हमारी। खून खौल रहा है मेरा। जस्ट इमेजिन मेरा इतना खून खौल रहा है, उसके बारे में सोच के तो तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा? सुपर अपसेट हो रही होगी तुम तो उसका नाम सुन के भी। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसके नाम से, तो तुम उसका नाम बार बार ले क्यों रहे हो? और उससे ज्यादा तो ना तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। मैं? हाँ, बलविंदर। अब अगर तुमने बलविंदर का नाम एक और बार लिया ना तो फिर देख लेना। और तुम्हें क्या जरूरत है उससे मारपीट करने की? बुलाना चाहिए था ना किसी को। वो नहीं करोगे तुम्हें तो अकेले ही लड़ना है बलविंदर से। इतना बड़ा गुंडा बदमाश है वो, इतना खतरनाक है, उसका कोई भरोसा नहीं है ऋषि। लेकिन मेरा तो भरोसा करती हो ना, अकेले ही काफी मैं उस बलविंदर के लिए। क्यों, तुम कोई सुपरमैन हो या फिर वो जो लोहे का बना होता है? आयरन मैन बोलते हैं। हाँ, आयरन मैन वाली पावर है मेरे अंदर। मारूंगा ना। या तुम लिखवा के आए हो कि तुम्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कभी कोई चोट नहीं लग सकती? नहीं लग सकती। दिख रहा है, ये लो। जी क्या किया तुमने? मेरा कारपेट गंदा कर दिया। तुम ग्लास दे रही थी, मैं ले रहा था ना, तो क्यों छोड़ा हाथ से इतनी जल्दी? दूसरा ग्लास दो। लग गई क्या तुझे? नहीं। क्या हुआ? किसे देख रही है तू? ऋषि, जीजू। तो मलिश्का ले गई उसे। ले गई मतलब? ले गई शालू से। और क्या मतलब होता है? अरे मतलब कहाँ ले गई? मुझे नहीं पता कहाँ ले गई।
उसने कहा कि उसे ऋषि से बात करनी है अकेले में। तो क्या? तो तुझे जलन हो रही है ना? शालू मुझे, अरे मुझे जलन नहीं हो रही है। मुझे जलन क्यों होगी? अच्छा तो फिर जाने देना, जीजू को बात करने दे अकेले में। अरे लेकिन ऋषि ऐसे कैसे जा सकता है वो ऐसे अकेले में? शादीशुदा है ना हम दोनों, तो नहीं जाना चाहिए उसे ऐसे अकेले बात करने। हाँ तो वो गए तो उन्होंने गलत किया है ना? और क्या? हाँ और उससे तुझे जलन हो रही है? और क्या हो रही है ना? हाँ हो रही है मुझे जलन। और क्यों नहीं होगी मुझे जलन, तू ये बता मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऋषि पर भरोसा नहीं है, मुझे ऋषि पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मलिष्का पर भरोसा नहीं है। तुझे पता है जब भी वो उससे बात करने आती है ना या उसके करीब आती है तो ऐसे जताती है जैसे ऋषि पर उसका ही हक है। ऋषि मेरा पति है ना, तो मेरा हक होगा ना ऋषि पे। तू ही बता होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो मलिष्का, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऋषि के साथ रहूंगी, लेकिन शालू तुझे ये तो पता है ना कि मुझे ऋषि के साथ हमेशा रहना है, मुझे उसके साथ ही जीना है। और वो मलिष्का आ जाती है और फिर ऐसे हक जताने लग जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे नहीं करना चाहिए ना ऐसा। तो अब तुझे समझ में आया? क्या? अरे बुद्धू, ये जलन, ये हक, इन सबको क्या बोलते हैं, समझ में आया अब? भगवान, कौन सी बात? तुम अभी कह रही थी ना कि इसमें क्या, वो वेटर आ गया बीच में जूस देने के लिए, कुछ बोल रही थी ना तुम? हाँ मैं ना तुमसे मुझे बात करनी थी आज। अब देखो ये दशहरा है ना, अभी तो फिर सब जो हो गया वो हो गया। ऋषि दिवाली भी तो आ रही है ना, तो दिवाली पे हम क्या कपड़े पहनेंगे? देखो मुझे ना सिर्फ डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए, A to Z सारे सब डिजाइनर पहनूंगी मैं और तुम दोनों। चलो डिसाइड करते हैं क्या पहनना है। तुम्हें ये बात करनी थी? हाँ यही बात करनी है, दिवाली आ रही है तो कपड़े डिसाइड तो करने हैं ना कि क्या पहनना है। क्या छुपा रही हो मुझसे? सच क्या? कैसे बताऊं? सच कैसे बताऊं ऋषि? यही तो सच है ना। और एक और सच है कि अब ना तुम्हें मेरी किसी बात में भरोसा नहीं होता। जब मैं कह रही हूँ दिवाली तो आ रही है ना ऋषि, तो हम हमेशा कोऑर्डिनेट करके पहनते थे, तो अब डिसाइड करना है कि हम क्या पहनेंगे। सब डिजाइनर, कौन सा डिजाइनर होगा यही करना है, तो और क्या बात है? मलिष्का सच पूछ रहा हूँ मैं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अरे ना क्या ऋषि, क्या छुपाऊंगी मैं? कुछ है छुपाने के लिए? कुछ भी नहीं। और ठीक है अगर तुम्हें यही लगता है ना तो सोचते रहो, तुम्हारा जो मन है। मुझसे बताओ ना ऋषि, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या बताऊं मैं? मैं क्या बताऊं तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या बताना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता मलिष्का ने मुझसे क्या कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन जितना समझ में आया मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ, सुन रही हूँ मैं। मलिष्का बस मुझसे इतना कह रही थी, कुछ खास नहीं कहा उसने बस कहा कि दिवाली आ रही है ना, तो उसे दिवाली के लिए कपड़े खरीदने हैं, नए कपड़े खरीदने, डिजाइनर वेयर पहनना है, उसे ड्रेसेस खरीदनी है, बस इतना ही कहा उसने, और कुछ नहीं कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाय दी, चलना मेरे साथ एक मिनट। नहीं 1 मिनट रुक, मुझे ऋषि से बात करनी है। अरे दी चलना मेरे साथ। शालू मैंने दी बस एक मिनट लगेगा जीजू, बाय। सच कह रहा था मैं। तू चल मेरे साथ। शालू क्या कर रही है तू? अरे तू क्या कर रही है? मैंने इतना समझा के तो भेजा था। दी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे तो क्यों क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स? नहीं तू चल मेरे साथ, चल। मुझे बात करनी है ऋषि से। नहीं बिल्कुल चुप, तुमने बात कर ली ऑलरेडी जीजू से, अब चल। बधाइयां पुत्र, लख बधाइयां, खुश कर देता ही कलेजे ठंड बात दिया। दादी 1 सेकंड, आपको खुशी हो रही है? आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या है यहाँ पे? लक्ष्मी सवाल पे सवाल कर रही थी मुझे, वो नाराज हो गई है मुझसे, और ये बात जान के आपके दिल को खुशी हो रही है, दिल को ठंडक पै गई है। मुझे समझ नहीं आया दादी कि वो क्या कह रही थी मुझसे, मुझे उसकी कोई बात नहीं समझ में। जानना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तू ना बस मुझे मिठाई खिला, मुंह मीठा करा मेरा फटाफट। यहाँ पे मेरा बैंड बज चुका है और आपको मिठाई खानी है। दादी आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तीर जैसे निशाना मार के मेरे एकदम सीने पे उसने एरो चलाया, एकदम शाय आके लगाया मेरे यहाँ पे सीने पे, और आपको इस बात की मिठाई। आ जा यहाँ और शांत हो जा, ठंड रख थोड़ा। ये ले पानी पी। अरे ये क्या, पानी तो पी। तू क्या कर रही है? मैं बात कर रही थी ना बाहर ऋषि से, क्यों ले आई तू मुझे यहाँ? पता नहीं वो मलिष्का ने क्या पट्टी पढ़ाई होगी उसे। दी तुझे जीजू पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कितनी बार बोलूं शालू, मुझे ऋषि पे भरोसा है, लेकिन मुझे मलिष्का पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। जीजू पे भरोसा है ना?
है ना, तो बस बात खत्म कर ना। और ये मलिश्का से क्यों डर रही है तू इतना? एक मिनट, शालू कभी तो तू ही मुझे बोलती रहती है कि मलिश्का बहुत चालाक है, उसे बच के रहना, उसे ज्यादा वो तो फिर अब क्यों बोल रही है तो ये सब? अब अभी उसने कुछ किया नहीं ना, कोई बात ही नहीं है तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? ऋषि नहीं बना रहा बतंगड़। तू पार्शल है, तू हमेशा अपने जीजू का ही साइड लेती है। हाँ, तू ऋषि, तू मुझे एक बात बता, ऋषि ने मुझसे कहा कि मलिश्का ने उससे कोई बात ही नहीं करी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर तक वो लोग अकेले थे और उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो अगर बात नहीं करी तो फिर इतनी देर तक अकेले क्या किया? और मुझे एक और बात बता कि मलिश्का इतना चपड़ करी रहती है, इतना बोलने वाली लड़की है वो, तो वो इतनी देर तक चुप कैसे रह सकती है? कुछ ना कुछ तो बात की होगी ना। मुझे तो पक्का पता है, मैं कह रही हूँ तुझे शालू की मलिश्का ने जरूर मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा ऋषि से, और वो ही चीज ना ऋषि को मुझे बतानी नहीं होगी, इसलिए उसने कह दिया कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है। यही वजह है उसकी, इसीलिए नहीं बताया ऋषि ने मुझे कुछ भी। ये भगवान दी, तुम कितना सोचती है? लक्ष्मी, ऐसे तो बहुत समझदार हो तुम, बट इस वक्त एकदम बच्चों जैसे नादानी वाली बातें कर रही हो। सच कहूं तो लक्ष्मी का ये पॉजेसिव नेचर। क्या कर रही हो मलिश्का? ये क्या कर रही हो? हम तुम्हें रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं और तुम। हाँ जी, मैं एकदम परफेक्ट फील कर रही हूँ। आई स्वेयर मुझे बस जाना है अभी, प्लीज। अब थैंक यू सो मच। क्या बचपना है ये मलिश्का? तुम्हें पता है अगर स्प्रेन आ गया ना पैर में, तुम महीनों बेड पे पड़ी रहोगी तुम। नहीं आंटी, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी अच्छे से। मलिश्का, बट ऐसी भी कौन सी जल्दी है? ऐसे कहाँ जाना है तुम्हें जो रुक भी नहीं रही हो तुम? अरे यार तुम मुझे जानती हो ना, मुझे ऐसे हेल्पलेस फील करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानती हो अच्छे से, तुम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे बेड पे पड़े रहना। और आंटी थैंक यू सो मच सोनिया, तुम्हारी स्प्रे की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बेटर फील कर रही हूँ। एंड आंटी आई नो कि आप मेरी कितनी केयर करती हो। थैंक यू सो मच इतनी केयर के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं भी आपकी इतनी केयर करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। अभी मुझे जाना है, प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरा भांडा फोड़ने जाते, उससे क्या होता बलविंदर? तुम बच जाते, तुम बच के अपने घर में बैठ जाते लक्ष्मी के साथ। नहीं, यू एंड आई, हम दोनों ना एक ही नाव पर बैठे हैं, याद रखना तुम। अगर मैं फंसूंगी तो तुम भी साथ में फंसोगे। और ये क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, कौन सी आत्मा चढ़ी है तुम्हारे अंदर जो ये मरे जा रहे हो फुटेज दिखाने के लोगों को? क्या हो गया तुम्हें? मैं मर रहा, पहले तो धीरे बोल लो, तुम पकड़ी जाओगी, ठीक है? और मर मैं नहीं रहा, मरते मेरे दुश्मन है, और मेरे दुश्मनों की लिस्ट में ना सबसे ऊपर नाम तुम्हारा, मलिश्का। नॉनसेंस। तुम्हें फंसवाऊंगा सबसे पहले। क्या मुझे मारने की तैयारी कर रही थी ना? क्या तैयारी कर रखी थी तुमने? क्या तैयारी? बलि चढ़ाओगी मेरी, और मैं चुप करके बैठा रहूंगा, ताली बजाऊंगा यहाँ बैठ के? हैं? दिमाग ठीक है? क्या बकवास बातें कर रहे हो? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? नॉनसेंस नहीं, पूरा सेंस है मुझे। सोच लो, एक शहजादी को महल से उठा के यहाँ बिठा दिया और अपना पार्टनर बना दिया, कितना सेंस होगा? नॉनसेंस मत बोल देना मुझे, और ये हाथ वाथ ना चलाओ मेरे पे। मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी माँ। अरे यार, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें क्यों फंसाना चाहूंगी, क्यों मारना चाहूंगी? तुम्हें मारने का मतलब समझते हो? ये मेरे लिए वो बात है कि मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूं। तुम क्या झूठ बोल रहे? क्या हम झूठ बोल रहे? सबूत दिखा दूं तुम्हें? क्या तैयारी कर रहे हो तुम और तुम्हारी अम्मा? मेरी बलि चलाओगे? एक बात ना अपने भेजे में घुसा के रख लो, बलविंदर सूद नाम है मेरा, और मैं अपने बाप का भी सगा नहीं हूँ, सिवाय लक्ष्मी के। 100% कमीना हूँ मैं, और 1000% हो जाता हूँ जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। और जो मेरा रास्ता काटता है ना मलिश्का, उसकी गर्दन कटती है, और इतने टुकड़े होते हैं गिने नहीं जाते। ये धमकी ना अपने पास रखना, समझे तुम? मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ऐसा करने वाले ना बहुत सारे और गुंडे पड़े हैं शहर में, जिन्हें पैसे दूंगी ना, उनके मुंह पे फेंक के मारूंगी, वो ये सब करने को रेडी हो जाएंगे। So just shut your mouth. You get it? और लाओ पेन ड्राइव दो मुझे, फुटेज दो। अच्छा? हाँ अच्छा दो। इस रूप में मांग लोगी फुटेज? कितना घमंड दिखा के मांग रही मेरे से? नहीं देता? मरना क्या मुझे? तुम और तुम्हारी अम्मा मरवा दो। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। क्या मरना मारने लगा के रखा है? हाँ, कोई नहीं किसी को मार रहा है। बलविंदर, तुम और मैं एक हुए हैं अपने अपने मकसद के लिए। तुम्हारा मकसद लक्ष्मी, मेरा मकसद ऋषि। अगर हम एक साथ काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे दुश्मन को फायदा हो जाएगा। वो लक्ष्मी मेरा ऋषि ले जाएगी, और ऋषि मेरी लक्ष्मी ले जाएगा। उसके लिए मरता फिर रहा मैं यहाँ। एग्जैक्टली, यही मैं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे वो पेन ड्राइव दो और धमकी देना बंद करो। बलविंदर, सिचुएशन अभी बहुत खराब चल रही है, हालत ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज रिस्क मत दो। हम दोनों फंस जाएंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है मैंने ऐसा कुछ किया है तो आई एम सॉरी, ठीक है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब प्लीज मुझे पेन ड्राइव दे दो। दिल से बोल रही सॉरी? अरे दिल से ही बोल रही हूँ, कहीं दो यार प्लीज। क्या गारंटी है कि तुम धोखा नहीं देने की मुझे? गारंटी है, नहीं दूंगी धोखा। प्लीज मुझे वो पेन ड्राइव दो। धोखा मत दे देना मलिश्का। नहीं दूंगी बलविंदर। मैं तो अम्मी अब्बा खानदान सब खत्म कर दूंगा,
और उसकी कॉपी बना रखी मैंने। रोज उसको अपने घर पे बैठ के देखना, ठीक है? अभी ये तो लोग बलविंदर, तुम्हें मैंने सॉरी बोला, ठीक है? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा मैंने ऐसा कुछ किया है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।